10 साल मोदी सरकार के होने वाले हैं, क्या लगता है देश में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा क्या बोला आपने, फिर से बोले? है? मैंने कहा 10 साल मोदी सरकार के होने वाले हैं, इस बार मोदी सरकार वापसी करेगी? आपको कैसा लग रहा है कि अगर मान के चले कभी कभी ना हमारे घर में कोई बड़े पेरेंट्स जो होते हैं ना उनकी दबदबा बनी रहती है, सिर्फ इस वजह से कि वो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो मोदी को लाना है कि नहीं इस बार? नहीं हमारे हिसाब से तो नहीं आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि बिल्कुल आने चाहिए भाई। इन्होंने कह तो दिया बेगम और बादशाह, जब बेगम की औकात नहीं तो बादशाह क्यों रहेगा? बेगम की हर फील्ड में औकात होनी चाहिए, तभी बादशाह टिकेगा, वरना कभी नहीं टिकेगा। आपके हिसाब से राहुल गांधी और ईवीएम हटा के देख लीजिए, बादशाह टिकता है कि जाता है? ईवीएम, हाँ, बेगम तो लिया हो यार, भैया हैं, भाभी नहीं है ना, दीदी हैं, जीजा जी नहीं है, बुआ जी है, फूफा नहीं है। जितना हमारी मुस्लिम बहनों के लिए काम मोदी जी ने किया, शायद किसी ने किया हो। सुनिए, 30% आरक्षण दिया गया। अभी पिछले दिन संसद भवन में शौचालय नहीं था महिलाओं के लिए, शौचालय बनाया। और हमारी बहनें पूरे विश्व में जहां मुस्लिम रहते हैं मन में आया जब चाह उस पर व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया तलाक तलाक तलाक, मन में आया मैसेज कर दिया तलाक तलाक तलाक, चिट्ठी में लिख दिया तलाक तलाक तलाक। ठीक है ना, आज हमारी उन बहनों को सम्मान देना काम मोदी जी ने किया है। क्या मैम कह रही हैं, आपको सम्मान नहीं मिला? पहले आप 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले तो 1000 बहनों के नाम बताओ। मुस्लिमों की शादी जो होती है वो मुस्लिमों की जो शादी होती है ना वो 7 जन्मों वाली नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, अरे 7 कॉन्टेक्ट होती है। क्यों? कि लड़का भी नहीं बना हुआ, लड़की भी नहीं बनी है। ठीक है, हम पहले मैं बोलूंगी, हमारे में फुल आजादी है, ये बोलने नहीं दे रहे। आज औरत चाहे हिंदू की अपना हक मांगना तो नहीं मांग सकती, और मुस्लिम का औरत आज भी हक मांगना चाहती है तो मांग सकती है। रहा आपको तीन तलाक से फायदा नहीं? नो, नहीं फायदा होगा। दूसरी 3 तलाक मतलब? एक और बात सुने, रहा इन्होंने कहा कि इंसाफ दिलाया मुस्लिम औरतों को, तो अपनी वाइफ को क्यों नहीं इंसाफ दिलाया? ना वो सुहागन है ना वो विधवा है, उसको क्यों नहीं इंसाफ दिलाया? राम मंदिर में इतना बड़ा उद्घाटन हुआ, दुनिया को दिखाने के लिए बगल में बैठा लेते ना, राम सीता जैसे सब सारा दुनिया। आप राम मंदिर से खुश हैं? जो सन्यासी हो जाता हम जिसको नहीं मानते उसको ना खुश है ना अनखुश है। सन्यासी हो चुके हैं, मोदी जी सन्यासी हो चुके हैं, तो वो अपने पत्नी को बगल में नहीं बैठाएंगे। अब जो लोग सोच रहे हैं वो सोचे समझे, उससे क्या लेना देना है? मोदी जी, हमारे यहाँ 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। अब मोदी जी वानप्रस्थ में आ गए हैं। वानप्रस्थी की पत्नी घर पे रहे, जंगल में रहे, उससे मतलब नहीं है। और जब वो सन्यास यहाँ राजनीति से जाएंगे, वो सन्यास लेंगे, सन्यासी बनेंगे। हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ बहन है तो बहन ही रहती है, पत्नी नहीं बनती वो। ठीक है ना, सम्मान की बात आती है तो सम्मान की बात होती है। और हमारी किसी माता बहन बेटी, मुस्लिम बहन बेटी को आज तक किसी मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार? क्या वो जाकर ईदगाह में जाके नमाज नहीं पढ़ती? हमारे किसी भी मंदिर में जाकर कोई भी माँ बहन बेटी पूजा कर सकती है। शिव मंदिर में जाए, हनुमान मंदिर में जाए, राम मंदिर में जाए, सब में जाने का पूर्ण अधिकार है। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादी नहीं होती, हमारे यहाँ शादी होती है। कौन सा? अरे जी कह रही है, अरे सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? हम बता रहे हैं। काबे के अंदर एक साथ इबादत होती नहीं होती है। आप गलत गाइड क्यों कर रहे हैं? मस्जिद में हमने देखी आज तक? कौन सा? मैं सहारनपुर से हूँ, देवबंद मदरसे में कोई माता बहन बेटी जाकर नमाज नहीं पढ़ सकती, कोई भी। इन्होंने कहा कि मस्जिद में औरतें नहीं जाती हैं। आप औरतों से पूछे ना कि नहीं जाके कितनी खुश है, औरतें नहीं जाके कितनी खुश है। अधिकार ये वाकई अधिकार नहीं है, अधिकार में नहीं जाए। केवल और केवल हमारे यहाँ गुरुकुल में लड़कियां पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़ते हैं, अलग नहीं होते, भेदभाव नहीं है, समानता का अधिकार है। मंदिर में भाई जा सकता है तो बहन भी जाएगी, बराबर का अधिकार है। ऐसा अन्याय नहीं हुआ। और सुनो, हमारे यहाँ शादी, बहन ने कहा हमारे शादी कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट प्यार में नहीं, व्यापार में होते हैं, व्यापार में होते, कॉन्ट्रैक्ट प्यार में नहीं होते। ये 3 तलाक की बात हो रही है, तो एक सवाल सुन लीजिए, आप चाहती थी 3 तलाक लागू रहे? मेरे लिए रहे, मेरे लिए रहे। मैं इतने समाज में कहती हूँ मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि मेरा शोहर मेरे ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगा। हम दोनों पार्टनर है एक साथ। भाई करे कि मुसलमानों को दिक्कत नहीं है 3 तलाक से, ऐसे ही बस
देखे दिक्कत उसे नहीं है जिसके साथ हत्या हुई हो, दिक्कत उन्हें नहीं है कार सेवकों से जिनके परिवार का कोई नहीं गया, जिनके अपना साथी कोई नहीं गया। दिक्कत उन्हें है जिनकी बेटी के साथ ये अत्याचार हुआ हो, जिसके साथ ये व्यभिचार हुआ हो, जिसे शादी करके 24 घंटे में छोड़ दिया गया हो। उससे पूछो जाकर के ट्रिपल तलाक के कितना बड़ी समस्या थी, कितना बड़ा दर्द था, उनसे जाके पूछो। उन्हें खुद शादी की अपनी बेटी की, 7 दिन के ऊपर शादी नहीं चली, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया, तलाक तलाक कह करके। मोदी से कह रहे हैं कि ये जो पढ़ा लिखा समाज है, चाहे वो हमारा मुस्लिम समाज है, चाहे सिख समुदाय है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे जैन है, वो आज पढ़े लिखे समाज, पढ़े लिखे लोगों का समर्थन करता, अनपढ़ लोगों की बात नहीं करता। हाँ भाई, ये बताओ क्या दिक्कत है जिन्हें मुसलमानों पढ़ने का अधिकार नहीं, मोदी से बड़ी पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो बात कह रहे हैं मुसलमानों को बड़ी दिक्कत है मोदी से। क्या देखिए, मोदी एक संत आदमी है, संत आदमी है, तो जो उनको संत के विचार से देखेगा उसको अच्छा लगेगा। ये बताइए, कह रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। अरे यार, मोदी सरकार क्या कर दे? इतना बड़ा कलंक 370 हटा देश को, कश्मीर से हटा 370, ठीक है। राम मंदिर का जो है विवाद था हिंदू मुसलमान का, कह रहे हैं कि मंदिर बन रही है मोदी सरकार। उसको खत्म किया, उसको खत्म किया, एक पक्ष को देके खत्म किया ना। उसका काम था मोदी का क्या, एक पक्ष को खत्म करना, क्या दिया कोर्ट ने, ठीक है। उसका जरा पूरी डिटेल बताइए ना। ये सुनिए, डिटेल बता रहा है, डिटेल सुन लीजिए, डिटेल भी सुन लीजिए। ये भारत में जो बाबर आया था नहीं लाया गया था, सुनिए, आया था, हाँ बिल्कुल आया था ना। लाए थे। एक मिनट चोर था, एक चोर। एक मिनट, बाबर आया था, वो चला जाए। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मोदी क्या, कोई भी मंदिर बनाया तो यार मस्जिद की भी जगह दी गई है उधर, ठीक है ना भाई मेरे भाई शांत भाई। राम मंदिर बनाया गया है ना अयोध्या में, तो वहाँ पे मस्जिद की भी जगह दी गई है, ठीक है ना भाई। कह रहे हैं कि मंदिर से फायदा क्या है? भाई मंदिर से राम हमारा बाप है, राम हमारा बाप है, सनातन धर्म का इज्जत है, वो सनातन धर्म की इज्जत है राम। ओवैसी साहब तो भी यही कह रहे हैं ना कि हमारी दिलों में बड़ी तकलीफ है, हम भूल नहीं पाएंगे उस डेट को। भाई जिसकी जलती है जलने दो भाई। सन 2024 में मोदी आएगा तो आएगा, मोदी है जब तक हिंदुस्तान है, और जिस दिन मोदी हटाना उस दिन तबाही है। फिर सुनिए, वो लोग तो ये सोच रहे होंगे, जिसको बचता रहे होंगे, या जिस देश में पैदा हुआ, ठीक है ना। और उस जिस दिन ये राष्ट्र विरोधी व्यक्ति, ये आतंकवाद फैलाने वाला व्यक्ति, अलगाववाद फैलाने वाला व्यक्ति जिस दिन मरेगा, उस दिन लोग, राष्ट्रवादी लोग घी का दीपक जलाएंगे। क्योंकि ये लोग, इन्हें नहीं रास खाती। इस देश में शांति, इस देश में जो अहिंसा पर परमो धर्मा की बात हम लोग करते हैं, अहिंसा नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हिंदू मुस्लिम तो लोगों को बम पटकने अच्छा लगता है, इन लोगों को हिंसा होनी अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी राजनीति उस पर चलती है। पहले मैं भैया को ये बता दूं, यहाँ जितने भी मुस्लिम हैं सब हिंदू से कन्वर्ट है, पहली बात। और ये इनको एक गलत फहमी, क्या बोला भैया, एक मिनट बोला आपने? एक मिनट फिर से सुनिए, आपने क्या कहा? यहाँ जितने भी मुस्लिम हैं कन्वर्ट है, हिंदू से कन्वर्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, राम जो है ना, राम वो हिंदुओं के नहीं है, वो भारत के हैं, सबके हैं वो राम, हमारे भी हैं। राहुल गांधी गए क्यों नहीं? फिर इतने ही की जान है, वो जान है। वो फिर हिंदू नहीं है। और इन्होंने के नहीं है। बोली कि मस्जिद में मुस्लिम औरतों के जाना मना है, पहला झूठ। जाके अभी यार कहाँ पे जाता है, पूरी दुनिया जानती है, कहाँ पे जाती है? मैं बता देता हूँ, अब झूठ बोल रहे हो आप, दिखाओ एक वीडियो। अरे एक बात हो, मक्का में सब यहाँ सामने नहीं होती है, लाइव दिखाई नहीं होती, नहीं होती। मैं एक स्पष्ट बताऊं, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, या चाहे जो, वो अपना धर्म किस तरीके से मना रहा है। अबे भाई, मुसलमान, वो हिंदू है, वो अपना धर्म अपने तरीके से निभाए, मुसलमान है वो अपने तरीके से, सिख है वो अपने, यार वो अपने तरीके से मनाए ना। उसमें औरत जाए या न जाए वो उसका समस्या है, तो अभी समस्या नहीं है। अच्छा, 2024 में अभी राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जहां जहां से निकाल रहे हैं, सरकार निकल रही है। जो भी बिहार में आए तो बिहार निकल गए, ठीक है, बिहार में आ रहे हैं, बिहार निकल गई। एक सेकंड, अरे सुन, अरे हमारी बात सुनिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे नहीं रुक जाओ, अरे रुक जाओ, आपसे कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से निकल रही है, तहां तहां से गठबंधन छटक रहा है। ममता बनर्जी निकल गई, अब यहाँ बिहार से नीतीश बाबू निकल गए। कैसे 2024 तक तो पता लगा कहीं और ही निकल जाएगी। देखिए, राहुल गांधी की जो समस्या, वो कांग्रेस की पिछले जो गलतियां कांग्रेस ने करी हैं, मानते हैं गलती हुई, कितना पड़ेगा, मानते हैं गलती है? उनसे कई वर्ग नाराज हैं। अच्छा, कौन कौन? मैं खुल के बताता हूँ, मुस्लिम, ये हिंदुस्तान के हिंदू वही बता रहे हैं। सुनो, ये क्या है, ये लाल किला है,
लाल किला किसने बनवाया था? सुना, ऐसा करना, भैया का नंबर लेना, घर पे जाके आराम से बात लाल किला किसने बनवाया था? कौन? कोई अच्छा ये बताइए मुस्लिम बनवाया था ना लाल किला, ठीक है? नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? राजा अनंगपाल जी ने बनाया था, राजा अनंगपाल जी ने बनाया था लाल किला। कोई याबर बाबर डाबर, सुनो, तेल लगाया डाबर का, वंश मिटा दे बाबर का, ठीक है ना? सब इनको पता, ज्ञान है नहीं इनको। अभी मस्जिद में जाइए, लेडीज बैठी होंगी, 55 साल की उम्र है। पढ़े कितने हो? हैं? कितने पढ़े लिखे हो? अरे मैं तो जीरो हूँ, छोड़ो उसको छोड़ो। सुनो, MA प्लस कॉलेज से किया ना बीकॉम, ठीक है ना, गुरुकुल से करके आचार्य, और रोज पढ़ता हूँ। अरे भैया, अरे भैया, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। नहीं, ये बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। अरे वो तो घूमने गई हुई है, घूमने गई। ये बताइए कि राहुल गांधी 2024 इस्लाम में परमिशन है मस्जिद में इबादत करने की। भाई आप यार बताओ एक चीज, आप बताओ 2024 में क्या लग रहा है, माहौल किधर जाएगा? 2024 में माहौल किधर जाएगा? कौन जाएगा? माहौल किधर जाएगा? माहौल जाएगा मोदी जी के हक में। हाँ पूरा देश परेशान है तो काहे मोदी जी को चुन रहे हो भाई? भाई, अभी तो आप ही कह रहे हो परेशान है, पूरी दुनिया पर बताता हूँ ना, अब मोदी जी को चुनना है। ये सुनने नहीं, ये सुनने नहीं देंगे आपको। बोलो। जब आप सुन ले फिर आप बात करना। मुस्लिम जो है 98% बीजेपी को वोट नहीं डालता। ये डाटा कहाँ से आया आपके पास? मैं बताता हूँ ना, ये डाटा कहाँ से आया वो हमें बताइए। लेकिन नीतीश के जरिए और पार्टी के जरिए उनको वोट पहुंच जाता है। ट्रिपल तलाक के बाद से जो टुकड़ा टुकड़ा होने से बच गई, वो तो सब डाल रही है वोट। जिन्हें खुशी है अपनी स्वतंत्रता की, जिन्हें खुशी है अपनी गारंटी की, मोदी जी गारंटी वही नहीं जो विरोधी हैं, उन माता बहन बेटियों को जिनको व्हाट्सएप पे लिखकर भेज देते तलाक तलाक तलाक, जिन्हें फोन पे बोले तलाक तलाक तलाक, चिट्ठी पे लिख के बात दिया तलाक तलाक तलाक, तकिए के नीचे डाल दिया तलाक तलाक तलाक, वो सब वोट देंगी, वो सब वोट देंगी। और देखो मैं जिन्हें आज देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, 33% उनको आरक्षण दिया गया, वो सब वोट देंगी। और ये जो अंधे हैं सावन के, उन्हें सब हरा दिखाई देता है।